हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू जापानीज़ ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है कोरो। कोरो रात को घर जा रहा था, पर उससे पहले ही एक लड़की उसके घर के अंदर घुस जाती है। इस लड़की का नाम है रिंगो। रिंगो आके घर में घूमने लगती है और कोरो के चीज़ों को बिना पूछे हाथ लगाने लगती है और कहती है, मुझे लगता है मैं यहाँ रह सकती हूँ। कोरो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? रिंगो कहता है, लगता है अब नहीं है, क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। तुमने कहा था मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकती हूँ। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। कोरो कहता है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। रिंग कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कह के वो सारी चीज़ों को फेंकने लगती है। रिंग अब चाकू लेके एक पिलो को फाड़ के कोरो को कहती है, तुमने कहा था तुम जिंदगी भर मुझे प्रोटेक्ट करोगे। रिंग कोरो को मारने लगती है। तभी वो कोरो और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देख के कहती है, सिर्फ तुम लोग ही खुश क्यों हो, और अब वो फ़ोटो को फाड़ देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिंग कोरो के घर में ही नींद से उठती है। रिंग पूछती है, तुम रात को क्या खाओगी? कोरो कहता है, मतलब क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी? रिंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा घर साफ़ करूँगी और तुम्हारे लिए करी बना के रखूँगी। कोरो जाने लगता है। तभी उसके पास उसका एक दोस्त तनाका आता है। तनाका आके उससे पूछता है, क्या हुआ, मूड ऑफ है, कहीं सायों से झगड़ा तो नहीं हुआ? कोरो कहता है, नहीं। तनाका कहता है, फिर कोई और लड़की होगी तुम्हारी लाइफ में? कोरो कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी वहाँ कोरो की गर्लफ्रेंड सायो आ जाती है, तो तनाका वहाँ से चला जाता है। क्लास के बाद सायो और कोरो एक साथ जाने लगते हैं। कोरो सायो की फ़ोटो लेता है। वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। कोरो सायो का हाथ पकड़ लेता है और दोनों किस करते हैं। अब रात को कोरो घर आता है। रिंग ने डिनर बना लिया था। वो कोरो को बुलाने लगती है, पर कोरो कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करने लगता है। पर रिंग इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो कोरो को मजबूरन आना ही पड़ता है। कोरो को डिनर अच्छा लगता है तो रिंग उसके पास आ जाती है। कोरो कहता है, क्या तुम मेरी मॉम हो? रिंग कहती है, हाँ, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मतलब मैं यहाँ रह सकती हूँ। कोरो कहता है, मेरी मॉम पहले से है। तभी सायो कोरो को कॉल करती है, पर रिंग कॉल काट देती है। कोरो को तो गुस्सा आ जाता है। रिंग कहती है, क्या मैं आज रात रुक सकती हूँ? कोरो कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। अब रिंग गुस्से में आके कोरो का गला पकड़ लेती है। कोरो कहता है, तुम्हारे जाने के बाद सायो आई, तब मैं पहली बार खुश हुआ था। ये सुन के रिंग उसका गला छोड़ देती है और अपना सामान लेके चली जाती है। वो कोरो के घर के बाहर ही बैठी थी। कोरो उसके पास आता है और बैठता है। रिंग कहती है, मैं पागल हूँ, मुझे जब भी लगता है मैं तुम्हें अच्छे से समझ रही हूँ, तब भी मैं तुम्हें फिर समझ नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में रिंग कोरो के घर ही सो रही थी। आधी रात को रिंग उठती है और कोरो के पास जाके उसके एक स्कार को टच करती है और कहती है, मेरे अलावा कोई और लड़की इसे टच नहीं कर सकती। अब वो उसके पेट को किस करती है। तभी कोरो जाग जाता है और सीन यहीं पर ही कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोरो सायो के पास आता है। सायो उससे आज कोरो के घर जाने की बात करती है। कोरो शॉक हो जाता है। रिंग स्टोर में थी, वहाँ उसके कलीग का एक बॉयफ्रेंड आता है तो रिंग उन्हें अजीब से देखने लगती है। कोरो रिंग को मैसेज करता है, सायो आज मेरे घर आ रही है, इसीलिए तुम वापस मत आना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। ये देख के उसका तो मुंह ही लटक जाता है। इधर सायो कोरो के घर आती है। कोरो सायो को उसकी फ़ोटोज़ दिखाने लगता है। कोरो कहता है, खड़े होकर देखना मुश्किल है। तो सायो कोरो के गोद में बैठ जाती है। वो दोनों साथ में फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। अब कोरो सायो को पकड़ लेता है और रोमांटिक होने लगता है, पर सायो गुस्से में उठ जाती है और कहती है, तुम रिलेशन में आए हो बस ये सब करने के लिए? कोरो कहता है, नहीं। सायो कहता है, हमने प्रॉमिस किया था ना कि पहले के 6 मंथ तक हम कुछ नहीं करेंगे। कोरो कहता है, मैं बस तुम्हें टच करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सायो कहती है, तुम लव यू बोलकर ये सब करना चाहते थे ना? कोरो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने कंट्रोल खो दिया था। तो सायो उसे माफ़ कर देती है। कोरो अब कॉफ़ी लेने चला जाता है। सायो अब विंडो के बाहर देखती है, वहाँ रिंग का सामान रखा हुआ था। अब वो फ्लोर से कोई चीज़ उठाती है। तब कोरो पूछता है, क्या हुआ? सायो कहती है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तभी हमें उसके हाथ में वही फ़ोटो दिखाते हैं जिसको रिंग ने फाड़ दिया था और यहीं पर
पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सायो कोरो से पूछती है, क्या मैं आज तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? कोरो थोड़ा टेंशन में आके पूछता है क्यों? तो सायो उसके एक्सप्रेशन देख के कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं चली जाऊंगी। अब रात में रिंग कोरो को मैसेज करती है, मेरा काम खत्म हो गया है, क्या मैं वापस आ सकती हूँ? पहले तो कोरो कोई जवाब नहीं देता, पर बाद में कोरो रिंग को कॉल करता है तो बहुत जोर से गाना चलता है। रिंग कॉल रख देती है क्योंकि वो क्लब में थी। कोरो भी अब उसी क्लब में आता है और रिंग को ढूंढने लगता है। तभी उसका फोन गिर जाता है और पैर लगने की वजह से टूट जाता है। अब कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो ड्रिंक टेबल पे उठ के रिंग को पुकारने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो रिंग भी उसे बुलाती है। रिंग उसे हक करती है। अब घर जाते हुए कोरो रिंग को कहता है, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। तो रिंग इसके लिए शू से टॉस करती है, पर उसका शू ब्रिज के नीचे गिर जाता है। वो चल नहीं पा रही थी तो कोरो उसे पिगबैक करके घर ले आता है और नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक साथ ही सोए हुए थे। कोरो जब उठता है तब डर के रिंग को कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए ज़्यादा मत सोचना। तो रिंग कहती है, मैं कुछ सोच भी नहीं रही और ना तुमको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मुझे। अब इधर सायो तनाका से पूछती है कोरो के बारे में, पर तनाका को भी नहीं पता होता। तनाका सायो को टेंशन में देख के क्या हुआ पूछता है तो सायो उसे वही फ़ोटो दिखाती है और कहती है, कोरो ने अपनी बैल्कनी में किसी का सामान छुपा के रखा है। तनाका कहता है, कहीं वो अपने घर किसी बीस्ट को तो नहीं रख रहा। ये सुन के सायो उससे फोटो ले लेती है तो तनाका वहां से चला जाता है। अब रिंग इस तरफ शॉप थी, वो मैनेजर से फ्लर्ट करती है। मैनेजर कहते हैं, चबी गर्ल्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। रिंग कहती है, मैं चबी रहूँ या थिन, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अब बॉस उसके क्लोज आके कहता है, मैंने सुना कल रात तुम क्लब में किसी लड़के के साथ थी। रिंग कहती है, आपको क्या? तो बॉस उसकी तारीफ करके उसे अंदर बुलाता है। बॉस उसे एक कोट दे के पूछता है, क्या तुम मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट मॉडल बनाना चाहता हूँ। इधर तनाका कोरो के घर आता है और कहता है, सायो तुम्हारी फिक्र कर रही थी। कोरो कहता है, मेरा फ़ोन टूट गया था, इसीलिए मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। रिंग की सामान को देख के तनाका उससे पूछता है तो कोरो को बताना ही पड़ता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के पास रहने का घर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ है। कोरो अब तनाका का फ़ोन मांगता है रिंग को कॉल करने के लिए। कोरो को रिंग का नंबर याद देख के तनाका पूछता है, तुम सायो को लाइक करते हो या रिंग को? इधर रिंग जो अपने फोटोशूट पे थी, ब्रेक के टाइम वो देखती है बॉस और लड़की से भी फ्लर्ट कर रहे थे। तभी कोरो उसे कॉल करता है और उससे कहता है, आई लाइक यू, अगर मैं अपने जीएफ से ब्रेकअप कर लूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? पर रिंग कहती है नहीं। अब वो काम का कह के कॉल रख देती है। इधर कोरो तो शॉक में था। तनाका कहता है, फिर डंप हो गई ना, अब वापस सायो के पास लौट जाओ जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कोरो कहता है, ये उतना आसान भी नहीं है। अब नेक्स्ट डे कोरो क्लास के बाद सायो के पास आके उसे फोटो और उन सामान के बारे में बात करने लगता है तो सायो कहती है कहीं और चल के बात करने के लिए। अब वॉक करते हुए कोरो सायो को सब बता देता है। सायो पूछती है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? कोरो कुछ नहीं कहता तो सायो उसे अपने साथ ले जाती है। इधर रिंग बॉस के साथ एक ही बेड पे थी। रिंग कहती है, मैं चाहती हूँ तुम बस मुझ पे ही फोकस करो। बॉस कहता है, ये नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुन के रिंग शॉक हो जाती है। इस तरफ सायो कोरो को होटल के सामने लाके कहती है, चलो आज हम साथ में करें, मतलब आप लोग समझ जाओ। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।